अस्सलाम वालेकुम जोड़ बाशिन सलामत बाशिन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियोस नहीं बनाई मैंने। के पीछे की वजह ये है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरी अपनी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज था जुम्मे का दिन, जुम्मा मुबारक सबको मेरी तरफ से। मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे, नमाज शमाज पढ़ी और उसके बाद फिर बाहर आई और अपने काम पे लग गई। आज सिर्फ मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाना है और मेरे बेटे ने स्कूल नहीं जाना क्योंकि उसका ऑफ है और आज फ्राइडे है। तो फिर बस हस्बैंड का नाश्ता बनाने के लिए मैं जो है सबसे पहले चाय रखूंगी। ये देगची मेरी कल रात को मैली रह गई थी तो मैंने कहा चलो कल धो लूंगी। सबसे पहले मैंने देगची धोई, चाय की, पानी रखा और उसके बाद जो है तवा निकाला और तवे को जो है अच्छे से मैंने धो लेती हूँ सुबह सुबह। भाई मैं चाय में जो है पानी और दूध पत्ती सब मिला के ना फिर डाल के रख देती हूँ। वो खुद ही बॉयल हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता पकता रहता है जब तक जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए ना वो क्या कहते हैं पराठा बना लेती हूँ। बेसन का पराठा या बेसन की रोटी जो भी कह लो। जैसे कि आपको बताया था कि हस्बैंड डाइट पर हैं तो वो बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की चीज़ें खा रहे हैं आजकल। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाता, बस बेसन डाला मैंने और थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च जो भी आपको पसंद हो, उसके बाद थोड़े से सैलेड जो अभी आपके पास मौजूद हो, वेजिटेबल्स वगैरह, और इसमें एक अंडा डाला जाता है। लो मैंने आज नहीं डाला क्योंकि हमारे पास अंडे ख़त्म होने वाले थे, सिर्फ 2 ही रह गए थे जो मैं अपने बच्चों को सुबह नाश्ते में दूंगी, तो एक इनके लिए मैंने फ्राई भी करना होता है। तो फिर यहाँ पे मैं खा रही हूँ अपना लहसुन जो सुबह सुबह मैं रोज़ाना लेती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं सुबह सुबह उठकर एक लहसुन ज़रूर खाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा तवा भी जो था वो रेडी हो गया था, तो मैंने इसको अच्छे से पहले ऑयलिंग की है और उसके बाद इसका जो बेसन मैंने मिक्सचर बनाया था वो मैंने इसको डाल दिया और बिल्कुल पतली सी लेयर बनानी थी मैंने। आज मैंने ना अंडा नहीं डाला तो पता है क्या हो गया, वो सारा ना चिपक रहा था, सारा तवे के ऊपर चिपक रहा था और सही नहीं बन रहा था। लेकिन बहरहाल मैंने भी ऐसे तैसे करके बना लिया और रास्ता रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने हल्का सा फ्राई अंडा बनाना था उनके लिए और वो ब्रेड के साथ खाएंगे। मैं जो हूँ कोशिश करती हूँ सुबह सुबह ही सारे काम निपटा लूँ। स्पेशली फ्राइडे वाले दिन तो ये होता है कि बच्चे की छुट्टी होती है तो मैं अपने सारे काम कोशिश करती हूँ वो काम जो रह जाते हैं ना वो मैं कर लिया करूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड का नाश्ता रेडी हो गया था तो वो मैंने दे दिया। जब तक वो नाश्ता करेंगे तब तक मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सुबह सुबह जब उठती हूँ सबसे पहले मैंने ना ये काम होता है, मैं डस्टबिन जो है वो बाहर खाली कर देती हूँ। डस्टबिन के अंदर मैं बेकिंग सोडा डाल देती हूँ ताकि इसमें से जो है गंदी स्मेल ना आने लगे और थोड़े से कीड़े वगैरह जो वो ना पैदा हो। और उसके बाद मैं इसके अंदर शॉपर जो है चढ़ा देती हूँ कचरे वाला। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं मौसम कभी ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर समझ ही नहीं आती। तो हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया तो मैंने साथ साथ में बर्तन भी धो लिए क्योंकि यार सुबह मैं कहती हूँ जितना हो सके ना मैं अपना काम फिनिश करूँ और उसके बाद मैं आराम से जाके सो जाऊँ। और जब बच्चे सो रहे हो ना तो बंदे का कहता है ना जितना हो सके ना काम कर लिया करें अपना। अच्छा यहाँ पे अगर मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती ना तो शायद मैं इतना काम नहीं कर पाती। इंसान का अपना घर बहुत पुरसुकून होता है, छोटा सा होता है लेकिन बहुत पुरसुकून होता है। यकीन करें, अपनी मर्जी से उठें, अपनी मर्जी से सारे काम करें, कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि ये नहीं करो वो नहीं करो, ये क्यों कर रही हो, इस टाइम क्यों कर रही हो, उस टाइम क्यों नहीं कर रही। अच्छा लड़की हो जो आप लोग जो अकेली रहती हो ना बगैर सास ससुर के, तो ये भी एक नेमत है लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। बुजुर्गों का घर में होना ना एक नेमत होती है यार। आपके घर में कोई बुजुर्ग होता है ना तो आपके घर में बरकत भी बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी ये बात कि बच्चों वगैरह को भी संभाल लेते हैं, आपके जो दादा दादी उनके नाना नानी वगैरह जो भी होते हैं ना आपके साथ। वो काफी दिन हो गए थे मैंने अपने मनी प्लांट के पानी भी चेंज नहीं किया था। अच्छा, आप ये जो पौधा देख रहे हैं ना, हम इतना पौधा कोयटा से लेकर आए थे, सिर्फ एक टहनी, तो उससे हमने ना बाहर सारे गमलों में ना जो मनी प्लांट है ना वो हमने लगाए हैं। और कैसे लगाए, ये इस तरह लगाए कि जब हम पानी में लेकर आए थे ना इसको कोयटा से, तो हमने इसकी ना इस तरह टेनी जो है पानी में रख दी थी और वो बहुत माशाल्लाह बड़ा हो गया था। और उसके बाद हमने इस तरह इसकी छोटी छोटी कटिंग करके ना बोतलों में डाल के या किसी ग्लास वगैरह में डाल के रख दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बाहर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लंबी हो गई थी मनी प्लांट का जो कहते हैं ना पौधा। तो मैंने क्या किया, उसको भी थोड़ा थोड़ा काट के यहाँ पे लेकर आई। मैंने कहा इससे और प्लांट हम बनाएंगे। ये मनी प्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और मैं अपने किचन में तो लाजमी रखती हूँ एक मनी प्लांट का पौधा, बेशक पानी में रखूँ या फिर गमले में लगा लूँ। यहाँ पे इनको ना मैं पानी में रख रही हूँ और वो छोटी छोटी बोतलों में ना मैं इससे निकाल रही हूँ, सिर्फ एक एक टहनी रख रही हूँ क्योंकि इनकी ना जगह बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी। इनकी जड़ें निकल आई थी और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैं इतनी खुश होती हूँ ना जब मैं पौधों को देखती हूँ या इस तरह कोई चीज़ देखती हूँ। अल्लाह पाक ने ना नेचर
मेरा इतना प्यारा बनाया हुआ है, यकीन जाने ना, ऐसी चीज़ों को देखकर ऑटोमेटिकली मूड अच्छा हो जाता है। मैंने सारी बोतलों की जो है पानी चेंज कर दिया और मनी प्लांट को जिनको ज़रूरत थी अलग कर दिया और एक कप में जो है बाकियों को डाल दिया। तो ये जब जड़ पकड़ लेते हैं ना तो फिर मैं इस तरह गमले में इसको लगा देती हूँ। तो ये जो है गमले में मैंने इसको लगा लिया है और इसको भी मैंने धो के इसमें अच्छा सा पानी डाल के तो ये मैं किचन में ही रख देती हूँ। यहाँ का मौसम ऐसा गर्म है और यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी ग्रोथ भी हो जाती है। किचन में मनी प्लांट इसलिए रखती हूँ ताकि मैं जब भी किचन में काम करूँ और तब इनकी तरफ देखूँ तो मेरा अगर मूड खराब हुआ हो ना तो इनकी तरफ देख के ना मेरा मूड अच्छा हो जाता है, पता नहीं क्यों। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, करम है कि उन्होंने हमें इस तरह की नेमतें अता की हैं। वो काफ़ी दिनों से ये कैबिनेट्स नीचे वाली बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मैली हो रही थी, तो मैंने आज सोचा चाहे कुछ भी हो जाए पहले मैं इनकी सफाई करूँगी। तो ये स्प्रे जो है ये पानी नहीं है, इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला हुआ है, सिरका डाला हुआ है और साथ में ना थोड़ा सा कम्फर्ट डाला हुआ है और हाँ थोड़ा सा लिक्विड भी डाला हुआ है जिससे हम डिश वॉश करते हैं। वो स्प्रे कर करके ना मैं इससे सफाई कर लेती हूँ। इससे बहुत अच्छे तरीके से जो गंदगी वगैरह चिपकी हुई हो ना, कुछ भी हो, वो डस्ट वगैरह कुछ भी हो, अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है और ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ता क्योंकि इसमें सिरका और दूसरा हमने जो बेकिंग सोडा डाला है ना उसकी वजह से गंद वगैरह जो है खुद ब खुद उतरने लग जाते हैं। चर्बी या कुछ भी ऐसे ऑयल वगैरह लगा हो ना तो वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो भाई मैंने सबसे पहले जो है ना झाड़ू लिया, ब्रश लिया, सारे जो किचन है ना उसको मैंने अच्छी तरीके से जितना भी कचरा वगैरह बड़े बड़े जो होते हैं ना गंद वगैरह वो मैंने साफ़ किए पहले ब्रश की मदद से। उसके बाद मैंने आज है अच्छे तरीके से पूरे किचन को धोना है, पोछा लगाना है। मेरे जो बरामदे में है टीवी लॉन्च में ना कारपेट बिछा है जिसकी वजह से मैं इसको धो नहीं पाती हूँ किचन को। मैं क्या करती हूँ इस तरह पानी लेके छिड़काव कर देती हूँ और उसके बाद सरफ जो है ना उस पर डाल के ना उसके बाद एक मैंने ब्रश रखा हुआ है स्पेशली इसी चीज़ के लिए कि मैं फ्लोर को जो है ना ब्रश से अच्छे तरीके से रगड़ा दूँ और साफ़ करूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक पोछा लगा सकती हूँ और अपना काम जो है निपटा सकती हूँ, लेकिन पोछा लगाने से सिर्फ ऊपर ऊपर की जो मिट्टी होती है ना वो साफ़ हो जाती है। किचन में जो असल फ्लोर जो मैला होता है ना वो मैला इसलिए होता है क्योंकि उस पर ना ऑयल वगैरह जो है ना वो गिरते हैं जिसकी वजह से चाय कभी गिर जाता है, कभी क्या गिरता है, वो फिर स्टेन रह जाता है, गंदगी रह जाती है, वो साफ़ नहीं होती चाहे आप कितना भी पोछा लगा लो। सबसे पहले मैंने ब्रश की मदद से सारे फ्लोर को ना अच्छी तरीके से रगड़ा दिया और उसके बाद फिर मैंने ना सारा जितना सर्फ वाला पानी था वो मैंने बेलचे की मदद से ना उठा लिया और उसके बाद उसको ना मैं बार बार सिंक में डाल रही थी। तकरीबन 2 दफ़ा मैंने सिंक में डाला और वो साफ़ हो गया था। छोटा सा टॉवल मैंने उसको पोछा बनाया हुआ है और मैं चाहूँ तो डंडा वाला भी ले सकती हूँ, लेकिन डंडे वाले की मदद से ना कमर में बड़ी दर्द होती है और मेरा किचन बहुत छोटा सा है ना तो मैं कहती हूँ मैं खुद ही यहाँ से इस तरह से साफ़ करूँ, इस तरह से अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है हाथों की मदद से। जितना भी सर्फ वगैरह वो मैंने क्लीन किया और उसके बाद मैंने पोछे को अच्छे तरीके से धोया और एक दफ़ा फिर मैंने साफ़ पोछे से जो है ज़मीन को फ्लोर को अच्छी तरीके से साफ़ किया। देखे कैसे चमक रहा है। और उसके बाद लास्ट में मैं एक काम और करती हूँ, इसके ऊपर ना लास्ट में मैं डाल लेती हूँ वो एक आता है मॉप का जिससे जो है पोछा लगाते हैं स्पेशली, वो ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये इससे ना मैं आराम से इसको लास्ट में डाल के ना फिर एक दफ़ा फिर पोछे को धो के अच्छे तरीके से पूरे फ्लोर पे जो है पोछा मार देती हूँ ताकि जो भी स्मेल वगैरह भी हो ना अच्छे से इसमें स्मेल भी आती है और सफाई भी अच्छे से हो जाती है। भाई यहाँ पे मेरे सारा काम हो गया, जो है कैबिनेट्स वगैरह भी साफ़ हो गया ऊपर से और जो फ्लोर है वो भी साफ़ हो गया। मैं डेली बेसिस पे फ्लोर साफ़ नहीं करती, पोछा नहीं मारती। मैं जो हूँ कभी कभार लाइक हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह जब भी मुझे मौका मिलता है ना, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जो है इस तरह किचन की जो है सफाई कर लेती हूँ। एक दफ़ा मैं ऊपर की सारी सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर जो है कैबिनेट्स की उसकी सफाई करती हूँ। एक दिन में सारा काम नहीं होता। किचन से फ्री होकर आई तो फिर बाहर की सारी सेटिंग वगैरह चीज़ें वगैरह उठाई, सारा गंद वगैरह उठाया। वैसे मैं रात को ही सारी सफाई कर लेती हूँ लेकिन फिर भी गंद वगैरह मच जाता है, कुछ चीज़ें वगैरह गिर जाती हैं तो उसको मैं इससे साफ़ करती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं डेली रूटीन पर उनको पता होगा ये गरगरी है। मैं इससे अच्छे तरीके से सारे कारपेट को साफ़ कर देती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। रोज़ाना मुझसे झाड़ू नहीं लगता, उससे मिट्टी वगैरह उठती है और मुझे एलर्जी है डस्ट, इससे मिट्टी भी नहीं उठती और कचरा वगैरह सारा साफ़ सुथरा हो जाता है। और रोज़ाना वैक्यूम भी नहीं होता। एज़ यू नो कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, भाई पाकिस्तान है तो खैर ये हो गया। तो मैंने उसके बाद जो है मैंने बाहर जाना था क्योंकि मैंने बाहर की भी सफाई करनी थी। मैंने कहा सुबह सुबह ही जो है सारा बाहर का साफ़ सुथरा कर दूँ, थोड़ा अच्छा सा फ्रेशनेस आती है, ठंडा ठंडा महसूस होता है, अंदर भी थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है सारा। मैं वैसे कोशिश यही होती है कि मैं सुबह सुबह ही ना सारा बाहर का भी साफ़ सुथरा जो है मैं कर दूँ, सफाई कर दूँ। यहाँ पे मैंने ना पानी डालना था क्योंकि यहाँ सारी मिट्टी वगैरह जम जाती है। बच्चे जो हैं आते हैं खेलते हैं या हम आते जाते हैं तो सारी मिट्टी पाँव के साथ यहाँ पे आ जाती है। भाई एक बिल्ली भी आती है हमारे दरवाजे पे और जब भी आती है मैं उसको खाली हाथ नहीं भिजवाती
ساتھ ہی میں نے سنا ہے کہ بلی جب بھی آپ کے دروازے پہ آیا کرے تو اسے لازمی کچھ نہ کچھ دیا کریں. وہ بلی جب سے آتی ہے تو میں اسے یا تو کبھی چکن دے دیتی ہوں, کبھی گوشت, میٹ, جو بھی میرے پاس موجود ہوتا ہے. بے شک فریز بھی ہوا ہو نا, میں اس کو فریز کر جو ہے اوون میں رکھ کے اس کو کھول دیتی ہوں اس کا فریزر, اور اس کے بعد اس کو نہ دے دیتی ہوں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چکن گوشت وغیرہ اویلیبل نہیں ہوتا میرے پاس, تو میں کیا کر دیتی ہوں, دودھ دے دیتی ہوں, یا بسکٹ پڑا ہوتا ہے وہ دے دیتی ہوں, یا پھر دب روٹی, کچھ بھی بند وغیرہ کچھ بھی پڑا ہونا تو وہ دے دیتی ہوں, وہ مزے سے کھا لیتی ہے. اچھا, اس طرح نا کسی بلی کو, کسی جاندار کو, کسی حیوان کو آپ کچھ کھانا وغیرہ دیتے ہو نا تو اس سے بڑا دل کو ایک سکون ملتا ہے. بھائی یہاں پہ نا میرا سارا باہر کبھی سارا صاف ستھرا ہو گیا تھا, اور میں بہت زیادہ تھک گئی تھی کیونکہ میں ایک ہی سانس میں اتنا سارا کام کر چکی تھی. اور اس کے بعد میں آئی, یہ میری فیوریٹ جگہ ہے, میں ہمیشہ جب بھی آتی ہوں تھکتی ہوں تو یہیں پر آ کے کچھ دیر بیٹھتی ہوں. اس کھڑکی سے میں باہر کی طرف دیکھتی ہوں, جو مجھے درخت نظر آتے ہیں, چڑیا وغیرہ, آسمان, بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے یہ ویو. بس میرا آج مارننگ روٹین یہی تھا, اور اس کے بعد میں بہت زیادہ تھک گئی تھی. میں نے ہاتھ منہ دھویا اور اس کے بعد میں چلی گئی اپنے کمرے میں, اور اس کے بعد میں بھی بچوں کے ساتھ سو گئی. اور الحمدللہ یہ ہے کہ آج میرے بچے اٹھے نہیں, یہ بہت لیٹ اٹھیں گے, جب وہ اٹھیں گے تبھی میں ان کو ناشتہ بنا کے دوں گی, اور اس کے بعد خود بھی ان کے ساتھ ناشتہ کروں گی. اچھا, تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے. مجھے اجازت دیجیے, مجھے سپورٹ کیجیے گا. اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ نائٹ.